नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें आपकी हेल्थ होगी, आपकी बिजनेस या जॉब के बारे में बातें होगी और आपका जो फिनेंस है वो कैसे रहने वाला है। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, एक नहीं 2-4 जन ने रिक्वेस्ट किया था। मैंने पहले वीडियो में ये बोलना भूल गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम हेल्थ पर, बिजनेस पर और फिनांस पर वीडियो बनाएं। लव लाइफ पे तो आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, ये उनका कहना है। आप वो कमेंट सेक्शन में है, आप जाके देख भी सकते हो। तो आप इसमें वीडियो बनाइए, इसलिए मैं पहले ये बनाती थी, बहुत पहले मैं ये बनाती थी, लेकिन अभी नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि फिर से शुरू करती हूँ, अगर लोगों की डिमांड है तो। आपके हेल्थ, आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, और जो भी आप करते हो, मतलब आपकी वर्क लाइफ के बारे में और आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है उस पर हम फोकस करेंगे 11 से लेके 20 तारीख तक की। और आपकी कोई भी एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, यस नो वाला कोई क्वेश्चन, उसका आंसर हम एंजल गाइडेंस से आपको देंगे। एंजल की तरफ से आपके लिए उसका आंसर भी निकालेंगे, और वो अगर हाँ आया तो वो कब तक होगा उसको भी हम देखेंगे। साथ में आपको एंजल की तरफ से हेल्थ, फिनेंस और अपनी जॉब लाइफ को, मतलब वर्क लाइफ को लेके जो भी गाइडेंस है उसे चेक करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं पहले बहुत पहले इसे डालती थी, लेकिन अब फिर से डालना शुरू करूंगी। देख लेते हैं आपकी, अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका हेल्थ, आपका जॉब, मतलब आपकी वर्क लाइफ और आपकी फिनेंस कैसे रहने वाला है, या फिर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन जिसका आंसर आप जानना चाहते थे, तो उसका आंसर मैं आपको अभी दे सकती हूँ, मतलब देने की कोशिश करूँगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी हेल्थ के बारे में पहले देखेंगे। 4 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी थी ना एरीज, तो खास करके अगर आपको कोई स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी थी, कोई यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी थी, कोई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, इन चीज़ों का अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ था, ये पूरी तरीके से कवर कर जाएगा। अच्छे रहेंगे आप, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका मेंटल हेल्थ मुझे लगता है थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। खास करके रात, आपकी जो रातों की नींद है वो हराम हो सकता है। आपकी कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड, हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई परेशानी आपको मिल सकता है। खास करके मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे लगता है आप खुद से इस परेशानी को बुलावा दोगे। हो सकता है उतना परेशानी है नहीं, लेकिन आपका जो सोचने की जो प्रोसेस है उसे उस परेशानी को बढ़ा सकता है। वरना जो परेशानी अगर आपका कुछ चल रहा था, कम से कम वो मुझे खत्म हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका बाकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम अगर थी भी तो वो नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे आपके जॉब और आपके बिजनेस के बारे में। अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, या फिर जॉब बिजनेस दो भी दोनों ही करते हो, तो 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी जॉब और बिजनेस कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं आपके जॉब और बिजनेस कैसे जाने वाला है 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी जॉब और बिजनेस कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं एरीज।
11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी जॉब और बिजनेस कैसे जाने वाला है। 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी जॉब और बिजनेस कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं एरीज। लवर्स, मुझे लगता है आपका जो जॉब या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो एरीज, उसमें आपको थोड़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपके जो भी काम है, जॉब हो बिजनेस हो, उसमें आपको थोड़ा अपनी ईगो का त्याग करना पड़ेगा। आप कम बोलो, जो भी बोलते हो जो भी करते हो सकता है आपको वहाँ कोई ह्यूमिलिएट कर सकता है। जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ कोई आपको परेशान कर सकता है, ह्यूमिलिएट कर सकता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप तो कम बोलने से आपको काम नहीं चलेगा। आप सॉरी, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कम बोलने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप जॉब करते हो, जितना हो सके उतना ही बोले, जितना ज़रूरत नहीं है उतना ना बोले। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बात करना पड़ेगा। इसीलिए अपना इमोशनल जो स्टैंडर्ड है उसे सही रखें। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, बहुत ज़्यादा अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व ना करें। थोड़ा अपना ईगो का ख्याल रखें, ना आप किसी की अपमान करें, ना कोई आपकी अपमान कर पाए, इसका भी ख्याल रखें। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो तो आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके लिए आपको थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा, स्टडीज करनी पड़ेगी। मतलब उस काम को करने के लिए जो भी नॉलेज होना चाहिए वो आपको पहले गेन करना पड़ेगा। फिर जाके आपको उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, ये जो वक्त है 11 से लेके 20 तारीख तक की, हो सकता है आपकी जॉब के क्षेत्र में, आपकी बिजनेस के क्षेत्र में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो आप जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के ले, उसके बारे में पहले थोड़ा जानकारी ले ले, फिर जाके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है एरीज। 11 से लेकर 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपका फिनांस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनांस कैसे रहने वाला है। एरीज, आपका फिनांस कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, हारोफंट, द एम्परर। मैंने पहले ही कहा ना कि आप जो भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, हर क्षेत्र में आपको बोलने से पहले तोलना पड़ेगा। मतलब आपको उस विषय में जानना पड़ेगा, तब जाके आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसी तरीके से फिनेंस को आपको अगर सही रखना है तो आपको इंडिसाइसिव नहीं होना है। खुद को बहुत अच्छी तरीके से, ये आप ही का कार्ड है एरीज, आपको अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें। वरना आपका सोर्स बहुत है, बहुत जगह से आपको पैसा आ भी सकता है और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसकी वजह से आप भ्रमित भी हो सकते हो। कोई किसी ने अगर शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, कहीं बहुत लोग हैं जो जुए में लगाते हैं, जो बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं। तो जो भी पैसे आपके सोर्सेस बहुत हैं, पैसे आएंगे,
लेकिन सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहेगा, सेविंग्स भी आपके पास अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। ये बात को आप याद रखिएगा कि कहीं भी कोई भी आके बोल दिया और आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपके लिए परेशानी ला सकता है। इसीलिए सोच समझ के पैसों का इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल ना कर दें। और अगर आपको कुछ भी करना है, पहले यूनिवर्स को याद कर ले, भगवान के शरण ले, फिर जाके आपको कुछ नया काम भी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो भी आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा पैसे के मामले में, क्योंकि आपका फिनेंस सही रहेगा लेकिन आप अपने तरीके से उसको बिगाड़ सकते हो। अभी हम देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो आप सोच रहे थे मन ही मन कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो वो आप सोच ले। आपका कोई भी काम जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर हम देखेंगे वो क्या आता है, यस में या नो में। जो भी आता है मैं आपको बताऊंगी। जो भी आप सोच रहे थे कि मेरा एक काम जिसका आंसर यस नो में होता है, बहुत ज़्यादा पेचीदा कुछ मत सोचना। बहुत दिनों से अगर सोच रहे कि मेरा ये होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर मैं देखूंगी ये होगा या नहीं होगा। शायद आपने सोच लिया होगा, अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को स्किप करके सोच ले, फिर उसको आगे ले आए और देखे। यस, उसका आंसर है यस। यूनिवर्स आपके लिए हाँ बोल रहे हैं। आपका वो काम जो आपने मन ही मन सोचा है वो डेफिनेटली होगा और अच्छे तरीके से होगा। देख लेते हैं ये, अगर ऐसा है कि ये काम हो रहा है तो यस का कार्ड आया है, तो ये बहुत जल्दी होगा, हफ्ते भर में भी हो सकता है। आपका ये काम कुछ हफ्तों में हो सकता है, होगा, और इसके लिए कुछ हफ्ता आपको लग सकता है, लेकिन ये होगा और कुछ हफ्ते में होगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। आपकी हेल्थ, आपका वर्क लाइफ और आपकी फिनेंस के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है 11 से लेकर 20 तारीख तक की। इफ़ यू बिलीव, जैसा कि पहले ही मैंने कहा आपको कि ये जो हेल्थ का इशू है उसमें भी आपके प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम है। बिजनेस में या वर्क लाइफ में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लेना पड़ेगा, फिर जाके आपको उस विषय में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, और अगर आप मानते हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है, इसमें मुझे सही रिजल्ट मिलेगा, तो यू कैन डू इट। आपकी बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मानते हो कि आप ये कर सकते हो, तो जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।